ओम स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। नारायण नारायण। एक पति पत्नी रहा करते थे, जिनमें से पति का स्वभाव एकदम खराब था। हमेशा पत्नी को सताना, परेशान करना उनकी डेली की आदत में ही आ गया था। पत्नी को पीटना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ। एक दिन पत्नी ने सोचा कि आज हम पति से नहीं पीटेंगे। ऐसा उसने मन में एक दृढ़ संकल्प बना लिया। संकल्प, चाहे जो हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वे हमारे ऊपर नाराज हो सकें। सुबह सुबह उठे पतिदेव, उन्होंने प्रणाम वगैरह किया, आदि के कर्म। फिर पतिदेव आए, बोले चाय ले आओ, अरे नाश्ता ले आओ। फिर बोले क्या लेंगे आप? उन्होंने दोनों चीज़ तैयार करके रखी, चाय और कॉफ़ी, क्योंकि वे हमारे ऊपर गलत ना पीट ना सकें। फिर उसने बोली चाय ले आए। फिर बात आई ऐसी भोजन की। फिर उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के भोजन दिव्य तैयार किए थे। पूड़ी, सब्जी, पराठा, क्योंकि यदि वे पूड़ी बोलती तो यदि पूड़ी नहीं होती, यदि पूड़ी बोलती तो मारती, यदि पराठा होते तो मारते, यदि रोटी खानी होती तो। उसने ऐसे नहीं किया। अनेक अनेक प्रकार जो बोले वे दिए। बोले भोजन ले आओ, बोले क्या चाहिए, कौन सा, जो बोले भोजन करा दिए। फिर वे खेत वगैरह चले गए, खेत वगैरह घूम के आए। फिर खेत शाम को घूम के आए। फिर बोले पानी ले आओ। बोले कौन सा, ठंडा की गर्म? फिर बोली जो आपकी इच्छा हो। और बोले गरम। यदि ठंडा मानते तो उसमें गुस्सा होता, गरम मानते तो गुस्सा होते। गरम पानी दिया। फिर रात का भोजन में ऐसी जो अनेक प्रकार का तैयार कर दिया, जो मांगे वे। फिर भोजन के बाद की बात, फिर बोले बिस्तर लगा दो। एक बिस्तर बाहर लगाए, एक अंदर, क्योंकि यदि बाहर का बोलते तो मारते, यदि अंदर करते तो। फिर पतिदेव को मची खुजली। बोले आज हम पीट नहीं पाए, आश्चर्य का दिन बन जाएगा। पत्नी बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा। शाम तक आ गए, अब संकल्प पूरा होने वाला है, पतिदेव सो जाएंगे करके। ऐसा बहुत खुश हुई मन में। फिर शाम हुई, फिर पतिदेव आए सोने। बोले बिस्तर लगा दी? बोले हाँ। बोले कहाँ? जहाँ आप बोले। बोले बाहर गए, सो गए। फिर उन्हें मची खुजली, सोच रहे आज हम पीट नहीं पाए। फिर पत्नी सोची कि आज मेरा संकल्प पूरा हो, बस इन्हें नींद आ जाए, सो जाए। चरण दबाने लगी बैठे बैठे। मस्त से चरण दबा रही थी, मस्त से चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते उनकी आँख खुली। उन पतिदेव को दिखे तारे। बोले तारे क्या हैं? पतिदेव बोले तारे क्या हैं? फिर उन्होंने सोचा अब क्या बोलें, इसमें तो फंस गए। फिर उन्होंने बोला भगवान का मार्ग है, देवताओं का मार्ग। पतिदेव ने उठे, उससे पीट दिए, खूब मारा पत्नी को। फिर पूछा क्यों? बोले हमें सड़क के नीचे सुलाते करके। इसलिए जिसका स्वभाव जैसा होता है ना, लड़न के लोगों का, वे लड़ाई किसी न किसी प्रकार के करते ही हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा और सुना रहे थे कि एक पति पत्नी थे। एक में पत्नी बहुत कमज़ोर थी। अरे पति बहुत कमज़ोर थे। पत्नी का और किसी के साथ संबंध था। वो आदमी हट्टा कट्टा पहलवान था, अखाड़ों में लड़का था। अखाड़े के लोग होते हैं पहलवान। फिर जो पहलवान था,
अपने पति को रूखा सूखा खिला दी, जो भी मिल गया, बासी रोटी, ये लो खा लो। जो पहलवान थे उसे मस्त रोटी घी में चुपड़ी हुई अच्छी मोटी मलाई खिलाते थे। फिर पति ऐसे कुछ दिन देखता रहा, चलता रहा, बातें सुनाता रहा। वे बेचारा क्या करे, कमज़ोर था, पहलवान के आगे डरना ही पड़ता था। भाई बल के आगे तो सबको ही झुकना पड़ेगा, चाहे जो हो। फिर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। फिर पति गुनगुनाता रहा, ऐसा वैसा लक्षणहीन ये वे। फिर पत्नी सोची हमारे पति की आँख फूट जाए। उसने पर जो दूसरा आदमी था अखाड़े में जो रहता था उससे बोला हमारे पति की आँख फूट जाए, वैसे ही इतना हट्टा कट्टा है। फिर वह मंदिर गई, भगवान से प्रार्थना की, उसने सुन ली ये बात। फिर भगवान के पीछे हुए आदमी जो पतला दुबला था छुप गया, बोली हे भगवान हमारे पति की आँख फूट जाए। फिर भगवान बोले तथास्तु, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक व्रत करना पड़ेगा। अपनी पति को घी मक्खन मलाई जितना खिलाओगे उसे वैसे धीरे 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 कम दिखने लगेगा। बोले अच्छा। फिर वह गए, ऐसे अपने पति को घी मलाई मस्त खिलाते गए। पति मोटा हो चल गया। फिर एक दिन पति ने बोला हमें थोड़ा कम दिखाई देने लगा आँख में आजकल, पता नहीं क्यों। फिर पत्नी खुश हो गई और मक्खन मिश्री ये मलाई अलाई खिलाए, वे खिलाए, अच्छा चिकना दूध मही ये सब खिलाए। फिर बोले अब हमें थोड़ा धीरे धीरे कम दिख रहा है। फिर और खिलाए अच्छे से। फिर अच्छा हट्टा कट्टा पति हो गया। जो पहलवान था उसे मारा, 2-3 लप्पड़ भगाया और पत्नी को भी मारा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक कहावत है, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपे से मर जाएंगे कर कर खोटे काम। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए और जैसी संगति वैसे असर, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का ही संगत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महागणेशाय।